हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको शुद्ध अशुद्ध वाक्य का पार्ट नंबर 1 है। कैसे इसमें आप पहचान पाओगे कौन सा वाक्य शुद्ध है, किस वाक्य में कौन सा विशेषण का प्रयोग हुआ है, कहाँ पर क्या चीज़ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाक्य होता क्या है। वाक्य होता है कि भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है, वह क्या कहलाती है, तो वो वाक्य कहलाती है। अतएव लिखने या बोलने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ भी लिखा जाता है या बोला जाता है वह पूर्ण रूप से उसका अर्थ सार्थक है या नहीं। ये हमें जो है यह हमें पहचान करना होता है कि वह वाक्य जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि शुद्ध हिंदी बोल पाना हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा काम है, या यूँ कहे तो इम्पॉसिबल है। हम बोल ही नहीं पाते हैं शुद्ध हिंदी। लिंग, वचन, कारक, चिन्ह, समाज संबंधी विशेषणों का उचित स्थानों पर प्रयोग, सभी बातों को जो है आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, वाक्य है कि हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। यहाँ पर आप देखकर बताइए कि इसमें क्या सही होना चाहिए। ये वाक्य वाकई में सही है कि गलत है, कि हमें जो है इसमें क्या लगानी चाहिए कि वाक्य जो सही होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें यहाँ हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। सबसे पहले माता पिता, गुरुजन, ये सभी हमसे श्रेष्ठ होते हैं। ये बात आप भी मानते हैं कि ये सभी जो है, ये दोनों चीज़, माता पिता, गुरुजन, ये सभी हमसे श्रेष्ठ होते हैं, हमें इनका आदर करना चाहिए। तो शुश्रूषा यहाँ पर जो दिया हुआ है, शुश्रूषा जो शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब होता है रोगी। रोगी का कहने का मतलब है पेशेंट, यानी यहाँ पर रोगी के बारे में बताया जा रहा है। इसका मतलब रोगी होता है। और हमने अभी बताया कि माता पिता, गुरुजन, ये सभी श्रेष्ठ होते हैं। तो हमें यहाँ पर शुश्रूषा के स्थान पर हमें यह लिखना चाहिए कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यानी शुश्रूषा के स्थान पर हमें सेवा का प्रयोग करना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, ना कि शुश्रूषा करते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर है, सेकेंड नंबर, वे निसंतान माता पिता है। इसमें में देखने से आपको पता चल रहा है कि ये वाक्य सही है, लेकिन इसमें कुछ जो है व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वे निसंतान माता पिता होते हैं। माता पिता होते हैं क्योंकि जब किसी भी मतलब माता पिता के संतान होते हैं, तभी वो आपको, तब जब किसी व्यक्ति का या किसी दंपति का पुत्र या पुत्री मतलब संतान होता है, तभी वो माता पिता कहलाते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है निसंतान, यानी जब इसके संतान हुआ ही नहीं तो ये माता पिता कैसे कहलाए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको माता पिता के स्थान पर, क्योंकि जब किसी माता पिता का कोई संतान ही नहीं है तो वो तो निसंतान ही कहलाएंगे। तो जो यहाँ पर माता पिता दिया हुआ है, इसके स्थान पर आपको होना चाहिए दंपति या पति पत्नी। यानी शुद्ध वाक्य हमारा होगा कि वे निसंतान दंपति है। वो क्या है? निसंतान दंपति है, या माता पिता, सॉरी, निसंतान दंपति है या निसंतान पति पत्नी है। वो क्या है? निसंतान पति पत्नी है। ये वाक्य हमारा सही है, ये क्या है? गलत है। तीसरा है, वह सकुशल रह रहा है। वह सकुशल रह रहा है, यहाँ पर सह का मतलब भी होता है अच्छा, और पूर्वक का भी मतलब अच्छा। यानी जो है इसमें दो बातों का हमें रिपीट हुआ है, स और कुशल। या तो हमारा सेंटेंस आपको देखने से पता चल रहा है कि बोलचाल में कि वह वहाँ सकुशल, जैसे कि कोई
बातचीत होता है तो आप ये जरूर सुनते हैं कि मैं वहाँ सकुशल पूर्वक रह रहा हूँ, यानी मैं वहाँ सकुशल पूर्वक रह रहा हूँ, जो कि वाक्य हमारा क्या होता है, गलत होता है। या तो आप स लगाओ या कुशल पूर्वक लगाओ तब भी सही है, या आप सकुशल लगाओ या आप कुशल पूर्वक लगाओ, दोनों होना, यानी एक ही चीज का दो रिपीटेशन है, एक ही चीज की प्रवृत्ति बार बार हो रही है, जो कि गलत है। यहाँ पर होना चाहिए कि मैं यहाँ, कि वह यहाँ कुशल पूर्वक या सकुशल रह रहा है, यानी वह सकुशल रह रहा है, या वह या एक ये हो सकता है, या वह कुशल पूर्वक रह रहा है, वह कुशल पूर्वक रह रहा है, वह कुशल पूर्वक रह रहा है, ये सही होगा, ये दोनों सही है, बाकी ये जो है गलत है। राजू रविवार के दिन आएगा, इसमें तो आपको पहचान में ही नहीं आएगा कि ये जो है सही है कि गलत है, लेकिन इसमें ज़्यादातर लगेगा कि ये वाक्य सही है, लेकिन यह वाक्य सही नहीं है। इसमें क्या गलती है, जरा आप लोग सोच के बताइए। तो इसमें देख पा रहे होंगे कि रविवार से ही आपको सप्ताह का अंतिम दिन का पता चल जा रहा है, रविवार से ही सप्ताह का यानी वीकेंड का अंत हो जा रहा है, यानी सप्ताह के अंतिम दिन 7वां दिन का पता चल रहा है। इसमें दिन जोड़ा गया है, इसमें दिन आ गया, यानी एक ही शब्द का दो बार है, यानी वार और दिन एक ही शब्द का दो बार रिपीट हुआ है, तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए राजू रविवार, राजू रविवार को आएगा। दिन लिखना कोई जरूरी नहीं है, अतः यह वाक्य गलत है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को दिल्ली जाना है, यानी ये लैंग्वेज ज़्यादातर दिल्ली में बोले जाते हैं, यानी मेरे को दिल्ली जाना है, जो कि सही नहीं है। यहाँ पर मेरे की जगह पर मुझे या मुझको आप लिखोगे तो ज़्यादा सुटेबल होगा, यानी मुझको दिल्ली जाना है, मुझको कहाँ जाना है, तो मुझको दिल्ली जाना है, ना कि मेरे को दिल्ली जाना है, यह सही है। वह निर्दोषी था, निर्दोषी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, निर्दोषी नहीं, निर्दोषी होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विशेषण संबंधी गलत हुआ है, यहाँ विशेषण के गलत रूप में प्रयोग हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, विशेषण का गलत रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर होना चाहिए कि वह निर्दोष था, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। निर्दोषी आपने सुना भी नहीं होगा कभी कि वहाँ पर निर्दोषी होता है, कहीं आपने नहीं सुना होगा, इसलिए यहाँ पर होना चाहिए वह निर्दोष था, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। शिक्षक ने प्रश्न पूछा था, शिक्षक ने प्रश्न पूछा था, तो प्रश्न के साथ करना क्रिया का प्रयोग होता है, प्रश्न के साथ पूछना का प्रयोग ना होकर यहाँ पर करना का प्रयोग होता है, यानी पूछना क्रिया यहाँ पर उचित नहीं है, फॉर्मल नहीं लग रहा है, अतः यहाँ पर होना चाहिए शिक्षक ने प्रश्न किया था, ये ज़्यादा फॉर्मल आपको लग रहा होगा, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल लग रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, और ये आपका सही है, यानी शिक्षक ने प्रश्न किया था, यह वाक्य आपका सही है। अजीत ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, अजीत ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, इस वाक्य में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्रिया संबंधी भी गलत हो रहा है। कहना जाना क्रिया आप सभी जानते हो कि जिसके अंत में ना लगता हुआ क्रिया होता है, यहाँ पर होना चाहिए अजीत ने, यहाँ पर दिया हुआ है कि अजीत ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर आप थोड़ा सोचिए कि कहा क्यों कहेगा, कहा जैसे शब्द का प्रयोग यहाँ पर क्यों करेगा। कोई व्यक्ति किसी से पूछता है, ना कि कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर होना चाहिए
कि अजीत ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। यह सही होगा, ना कि कहा सही होगा, क्योंकि कोई किसी को क्यों कहेगा, वह पूछता ही है। बच्चा खेलते खेलते गिर पड़े, इससे तो आपको साफ पता चला कि यहाँ पर जो एक वचन है तो यहाँ पर बहुवचन का यूज हुआ है, पड़े। एक से ज़्यादा बार बच्चे रहता कि बच्चे खेलते खेलते गिर पड़े तब जाके सही होता है। तो यहाँ पर आप इसको बदल दो या फिर इसको बदल दो तब सही हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बच्चे खेलते खेलते गिर पड़े, तब जाकर जो है यह सेंटेंस सही होता। उसी प्रकार से 9 नंबर है, वह वहाँ इसलिए जाता है क्योंकि उसे बहुत पढ़ना है। कहने का मतलब है वह वहाँ इसलिए जाता है क्योंकि उसे बहुत पढ़ना है। यहाँ पर होना चाहिए वह वहाँ इसलिए जाता है क्योंकि के स्थान पर की होना चाहिए, क्योंकि के स्थान पर की होना चाहिए, तब जाकर यह वाक्य ज़्यादा सुटेबल है। यानी वह वहाँ इसलिए जाता है कि उसे बहुत पढ़ाई करनी है या पढ़ना है। यह वाक्य सही है। दुर्गा के अनेकों नाम हैं। अनेकों, यहाँ पर जो सेंटेंस है अनेकों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनेक से ही बहुवचन का बोध हो जा रहा है। तो यहाँ पर अनेकों लगाने से ये ज़्यादा गलत हो जा रहा है। यानी यहाँ पर होना चाहिए अनेक। दुर्गा के क्या होते हैं, अनेक रूप होते हैं। महाभारत 18 दिन तक चला। महाभारत 18 दिनों तक चला। 18 से ही पता चल रहा है कि दिन 1 2 3 ना मिलकर 18 है। ये खुद बहुवचन हो गया, तो यहाँ पर दिन को भी बहुवचन करने की जरूरत नहीं है। अतः यहाँ पर होना चाहिए कि महाभारत 18 दिन तक चला। महाभारत 18 दिन तक चला, यह वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर 12 नंबर है कि यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। यहाँ पर क्रिया विशेषण संबंधी गलती हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने अभिकारी शब्द पढ़ा होगा। अभिकारी का ही एक भाग ही होता, अभिकारी का 4 भाग होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवादक, ये सभी होते हैं क्रिया विशेषण। यानी अभिकारी के 4 भेद होते हैं, जिसमें यह आपको यद्यपि के स्थान पर तथापि होना चाहिए। के स्थान पर क्या होना चाहिए, तथापि। यानी तथापि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। यानी कहने का मतलब है वह तथापि से इस बात का जोर पड़ रहा है कि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया। यानी तथापि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। यानी यह वाक्य सही है, तथापि होगा इसके स्थान पर। बेटी तो पराया धन होता है ना। बेटी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। स्त्रीलिंग होता है, तो स्त्रीलिंग के साथ भी यहाँ पर प्रयोग क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। यानी इसके स्थान पर आपको होगा होती। यानी बेटी तो पराया धन होती है ना। यह वाक्य सेंटेंस क्या है हमारा, यह सही है। यानी यह सेंटेंस हमारा सही है। 14 नंबर है, गोली लगते ही उनका प्राण उड़ गया। उनका उड़ गया, गया के स्थान पर आपको गए का प्रयोग होना चाहिए। यानी गोली लगते ही उनका प्राण उड़ गया, उनका प्राण उड़ गए। यहाँ वचन संबंधी मतलब गड़बड़ी है, क्योंकि प्राण, नेत्र, दर्शन, दाम आदि का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। प्राण, नेत्र, दर्शन और दाम, ये 4 ऐसे शब्द हैं, ये इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। जैसे कि वह नेत्रों नहीं होता है, नेत्र होता है। उसके 2 नेत्रों नहीं होता है, उसके 2 नेत्र हैं, ऐसे होता है। तो यहाँ पर वचन संबंधी गड़बड़ी था, जो कि गया के स्थान पर गए होना चाहिए, तब वाक्य सही हो जाएगा, नहीं तो गलत है। वह सचमुच में बीमार है। सच से पता चल ही जा रहा है कि वह बीमार है, रियल में बीमार है। ही इज रियल, वह सचमुच में बीमार है, यानी ही इज रियल इल। तो यहाँ पर मुझ लगाने की जरूरत नहीं है, यानी ये नहीं होगा, वह
सच में बीमार है। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। और मैं कंप्यूटर संबंधी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ। पार्ट 1 मैं उसका भी डाल चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख ले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।